Hello class 4th. Today we will resume our chapter teeth and digestion. And last classes we have already learned about type of teeth, how many types of teeth do we have, and how we can take care of our teeth and structure of tooth. Now today we will start digestion. डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है एंड क्या क्या प्रोसेस डाइजेशन का रहता है। डाइजेशन स्टार्ट होने का जो शुरुआत होती है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, जिसमें टीथ जो है उसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है ना। सो लेट्स स्टार्ट। एवरी डे वी ईट अ वैरायटी ऑफ फूड। डेली ही हम डिफरेंट वैरायटी के फूड जो है वो हम खाते हैं। एंड द फूड वी ईट कैन नॉट बी यूज्ड बाय आवर बॉडी एज इट इज़। तो जो फूड हम खाते हैं, देखिए आप डिफरेंट वैरायटीज़ के फूड डेली खाते हो, लेकिन हम जो फूड खाते हैं, जो फूड हम ईट करते हैं एज इट इज़, वो हमारी बॉडी जो है उसको यूज़ नहीं करती है ना। वो हमारी बॉडी में एज इट इज़ जा कर के एनर्जी नहीं देता। It has to be broken down into simpler substances that can be absorbed by the blood in our body. तो ये जो हम फूड खाते हैं उसको हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने से पहले उसको एक सिंपलर सब्सटेंसेस में, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको डिवाइड करने का जो प्रोसेस रहता है दैट इज़ कॉल्ड डाइजेशन, जो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और लास्ट में वो एनस के थ्रू वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो निकलता है। तो कैसे वो प्रोसेस रहता है देखिए। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। हमारी बॉडी के अंदर जो फूड का छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो वो डिवाइड होता है, ब्रोक डाउन होता है, दैट इज़ कॉल्ड डाइजेशन। एंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज़ कैरिड आउट बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये जो प्रोसेस है वो किसके थ्रू होता है? बाय डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड द मेन ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम्स आर द माउथ, फूड पाइप, लिवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट इज एनस। देखिए ये जो प्रोसेस है वो कई सारे हमारे जो मेन इस डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मेन पार्ट्स हैं, जिसके थ्रू ये सारा जो सिस्टम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसके अंदर जो मेन जो पार्ट्स आते हैं, जो ऑर्गन्स आते हैं, उसमें आता है आपका माउथ। माउथ से ही हमारा डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। देन उसके अंदर आता है फूड पाइप, जो हमारी नेक के अंदर होता है, फूड पाइप, जिसको एसोफेगस भी बोलते हैं। एंड देन लिवर, स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में वो फूड जो है फर्दर एंटर करता है, और उसके बाद बचा हुआ जो फूड, जो वेस्ट होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में भी वो वाटर को एब्जॉर्ब करके जो बिल्कुल वेस्ट जो होता है वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। नाउ टर्न टू पेज नंबर 82। देखिए इसको हम लोग डिटेल में वन बाय वन जो ऑर्गन्स इसके हैं, जिनका जो इसमें रोल रहता है, क्या क्या रोल रहता है। द फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर डिस्क्राइब्ड हियर। इसके जो फंक्शंस जो होते हैं, जो डिफरेंट ऑर्गन्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो देखिए वन बाय वन हम उसको करते हैं। स्टार्ट करते हैं माउथ से। द डाइजेशन ऑफ फूड बिगिनस इन द माउथ। हमारा जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। कैसे? द टीथ चॉप, च्यू एंड ब्रेक द फूड इनटू स्मॉलर पीस। तो हमारे जो टीथ हैं, जो हम फूड जो हम मुंह के अंदर डालते हैं, माउथ के अंदर डालते हैं, उसको क्या करता है? चॉप करता है, च्यू करता है, और उसको छोटे छोटे पीसेस में, स्मॉल पीसेस में उसको ब्रेक कर देता है। एंड द सलाइवा इन आवर माउथ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लार, है ना, दैट इज सलाइवा। और हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवा होती है वो क्या करती है?
द सलाइवा इन आवर माउथ मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। तो वो जो सलाइवा होती है वो हमारे माउथ में हमारे फूड को और सॉफ्ट कर देती है और मॉइस्ट कर देती है, जिससे कि वो ईज़िली फूड पाइप के अंदर एंटर कर पाता है। नेक्स्ट जो फूड है जो हमारे माउथ से फूड पाइप के अंदर जाता है, हमारा जो सलाइवा है वो उसको अंदर की तरफ करने में हेल्प करता है। देन द swallowed food passes through the food pipe and reaches the stomach। और जो फूड जो हम माउथ के अंदर डालते हैं वो आपके फूड पाइप के थ्रू कहाँ जाता है, वो हमारे पहुँच जाता है स्टमक के अंदर। एंड द फंक्शन ऑफ द फूड पाइप इज़ टू पुश द फूड डाउन। और जो हमारा फूड पाइप होता है उसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है कि वो फूड को नीचे की तरफ जाने में पुश करता है एंड डिलीवर्ड इट टू द स्टमक। और वो उसको पुश करके कहाँ पहुँचाता है, हमारे स्टमक में। अब रोल आता है स्टमक का। इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक, हमारे जो स्टमक होता है उसकी जो वॉल्स होती हैं, देखिए यहाँ पे आप पिक्चर में देखेंगे, दिस इज़ माउथ। यहाँ से हमने फूड को डाला, दैट इज़ कॉल्ड इंजेक्शन। यहाँ से हमारा फूड जो है वो माउथ के अंदर एंटर किया। और दिस इज़ फूड पाइप, यहाँ पर एसोफेगस जिसको बोलते हैं, उसमें वो फूड जो है ये फूड पाइप के अंदर ये हमारा एंटर करेगा स्टमक के अंदर। दिस इज स्टमक। और स्टमक के जो वॉल्स होते हैं, ये देखिए साइड में, ये वॉल्स जो होते हैं उनका क्या रोल रहता है। इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक एसिड्स एंड एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड। तो वॉल्स जो हैं स्टमक के वो एसिड्स और एंजाइम्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एंड दे हेल्प टू ब्रेक डाउन द फूड पार्टिकल्स फर्दर। और जो हमारा खाना जो हम टीथ से च्यू करते हैं वो फर्दर वहाँ जा कर के और छोटे पार्टिकल्स में, फूड पार्टिकल्स में वो ब्रेक डाउन हो जाता है। एंड द स्टमक चर्न्स द फूड इनटू अ थिक सूप लाइक पेस्ट। और जो हमारा स्टमक है वो जो फूड होता है उसको एक थिक सूप के पेस्ट के तरीके से उसको चेंज कर देता है। नेक्स्ट आता है आपका लिवर। लिवर का इसमें क्या रोल रहता है। द लिवर रिलीजेज द डाइजेस्टिव जूस। तो हमारा जो लिवर है वो एक डाइजेस्टिव जूस जो है वो रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड बाइल जूस। बाइल जूस जिसको हिंदी में बोलते हैं पित्त, ग्रीन कलर का ये होता है, इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस जो है वो अपने लीवर से रिलीज करता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है अब रोल स्मॉल इंटेस्टाइन का। फूड फ्रॉम द स्टमक एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टमक से जो हमारा फूड होता है वो पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वेयर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन गेट्स कंप्लीटेड। जहाँ पर हमारा जो प्रोसेस है डाइजेशन का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन pancreas mix with it and further break down into food into smaller nutrients। और हमारा लीवर और पैनक्रियाज जो डाइजेस्टिव जूस जो रिलीज करते हैं वो फर्दर फूड को स्मॉलर न्यूट्रिएंट्स में उसको चेंज करता है, उसको फर्दर स्मॉलर न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक डाउन करता है। एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि नाम से तो स्मॉल होती है, इसकी लेंथ हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से ज़्यादा होती है, लेकिन क्योंकि इसकी थिकनेस कम होती है लार्ज इंटेस्टाइन से, इसीलिए इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स इन न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड देन हमारा जो फूड है फर्दर एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। एंड लास्ट द अनडाइजेस्टेड फूड, जो सारा फूड जो है ऑलमोस्ट हमारा
स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो पहुंच जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन कम्स, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से आता है, इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, एंड द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द फूड एंड फॉर्म फेसेस। और वहाँ पर ये जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जो है, उस अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है उसमें से वाटर को भी एब्जॉर्ब कर लेती है, और उसके बाद में जो वेस्ट होता है दैट इज़, उसको बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फेसेस एंड एनस। अब रोल आ जाता है एनस का, एंड द फेसेस पास आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू द एनस। और वहाँ से लास्ट में हमारा ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ये यहाँ से वेस्ट जो है हमारा एनस के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से ये होता है आपका कंप्लीट प्रोसेस फूड के डाइजेशन का, जो हमारे माउथ से स्टार्ट होकर के फूड पाइप के थ्रू स्टमक में, क्योंकि ये फूड जो है 3 to 4 आवर्स हमारे स्टमक में इसका डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो चलता है। कम से कम 3 से 4 घंटे हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में लगते हैं। और लीवर जो है वो बाइल जूस जो है वो रिलीज़ करता है यहाँ से, जो कि डाइजेस्टिव जूस होता है। और यहाँ से पैनक्रियाज भी डाइजेस्टिव जूस जो है, पैनक्रियाज का भी रोल रहता है कि वो डाइजेस्टिव जूस जो है वो रिलीज़ करता है, जिसमें हमारे स्टमक में डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो होता है ईज़िली। और उसके बाद इसके जो वॉल्स होते हैं वो इसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फर्दर ये जो हमारा फूड है ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से ये हमारा जो वेस्ट फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जा कर के जो रिमेनिंग जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसके बाद बिल्कुल जो वेस्ट होता है जिसको बोलते हैं फेसेस, और वो हमारा एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये पूरा प्रोसेस होता है। इसीलिए कई बार आपने सुना होगा, पेरेंट्स भी बोलते हैं कि हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, एक बार में हमें बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, और बहुत जल्दी जल्दी हमें खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आप जो खाना खाते हैं उसको आपके स्टमक में एटलीस्ट डाइजेशन के लिए 3 to 4 आवर्स लगते हैं उसको डाइजेस्ट होने में। और अगर आप एक के बाद एक खाना जो है वो खाते जाते हैं तो हमारा जो स्टमक है वो उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर सकता है ना। अब देखिए हम किस तरीके से केयर कर सकते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की। टेकिंग केयर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, our digestive system breaks down food into nutrients that our body needs। अब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या करता है, हमारे फूड को ब्रेक डाउन करता है, स्मॉलर न्यूट्रिएंट्स में उसको चेंज करता है जिसको कि हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की काफ़ी केयर करनी चाहिए। एंड यू कैन डू दिस बाय द फॉलोइंग स्टेप्स, फॉलोइंग सिंपल रूल्स। आप ये सिंपल रूल्स को फॉलो करते हुए आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की केयर कर सकते हैं। कैसे? ईट अ बैलेंस डाइट दैट इज़ रिच इन फाइबर। आपको इस तरीके की डाइट लेनी चाहिए जो कि फाइबर रिच फूड आइटम्स जिसमें होते हैं, जो आपका डाइजेशन को प्रॉपरली करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट करना है आपको लिमिट द इनटेक ऑफ फैट रिच फूड। आपको जो फैट रिच फूड जो है, ऑयली जो खाना है, फूड आइटम्स जो हैं उसको ज़्यादा नहीं खाना है, लिमिट में ही आपको फैट जो है वो लेना है। एंड अवॉइड जंक फूड। जो जंक फूड होते हैं, जो आप स्ट्रीट जो वेंडर्स होते हैं उनसे जो आप खाते हैं, जैसे चाउमीन, गोलगप्पे, भल्ले, इस टाइप की चीज़ों को आपको क्या करना है, अवॉइड करना है, जिसको डाइजेस्ट करने में हमारा स्टमक जो है उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और वो ईज़िली उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। अवॉइड टू मच टी और कॉफ़ी। बहुत ज़्यादा आपको टी और कॉफ़ी का इंटेक नहीं करना है।
और अगर आपके पेरेंट्स भी करते हैं तो उनको आपको बोलना है कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। हैव योर मील एट फिक्स्ड टाइम, जो भी खाना आप खाते हैं उसका एक टाइम टेबल फिक्स करना है। फिक्स टाइम पर आपको ब्रेकफास्ट करना है, फिक्स टाइम पर आपको लंच रखना है और फिक्स टाइम पर ही आपको डिनर करना है। च्यू योर फूड वेल, जो भी खाना आप खाते हैं आपको अच्छे से उसको च्यू करना है, चबाना है। आपको स्पीड से खाना नहीं खाना है कि उसको आपने मुंह में डाला और डायरेक्ट अंदर, आपको अपने टीथ से उसको अच्छे से च्यू करना है। डू नॉट ओवर ईट, बहुत ज़्यादा आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी है, आपको लिमिट में ही खाना जो है वो खाना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खाना अगर खाते हैं तो उसको ईज़िली आपका स्टमक जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो पीना है। आपको दिन में कम से कम 3 to 4 लीटर्स पानी का इंटेक आपको करना ही करना है। नेक्स्ट आप कर सकते हैं एक्सरसाइज रेगुलरली बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर अ मील। आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है, आप मॉर्निंग में कर सकते हैं, इवनिंग में कर सकते हैं, लेकिन आप खाना खाते ही आपको तुरंत से एक्सरसाइज नहीं करनी है, थोड़ा सा गैप देना है, ब्रेक देने के बाद आपको एक्सरसाइजेस करने हैं। ओके, नेक्स्ट टर्न टू पेज नंबर 83। ओके, नाउ योर चैप्टर इज फिनिश्ड। दिस वाज डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी आपको करना क्या है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम आपको ये यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है अपनी नोटबुक में लेफ्ट साइड में, और इसका पूरा जो प्रोसेस है वो आपको लिखना है राइट साइड के पेज में। और जो भी हार्ड वर्ड्स इस चैप्टर में आपको आए हैं उनको अंडरलाइन करना है और उनको लर्न करना है। ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू exercises of this chapter. Till then, bye.